नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी छत्तीसगढ़ में काफ़ी सारे वैकेंसीज है जिनके एग्ज़ाम शेष हैं। तो अभी हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपकी हॉस्टल अधीक्षक से संबंधित प्रश्न है। और लैब टेक्नीशियन के जो पोस्ट निकले थे 260 उनमें भी आपके यह काम आएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये बेसिक प्रश्न हैं फ्रेंड्स, ताकि आपकी बेसिक से हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराए जा सके। और अगर आपने पहले से काफ़ी कुछ पढ़ रखा है तो इसमें आपके रिवीजन हो जाएंगे और आप मैच भी कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन रिलेटेड है या नहीं, किस लेवल के हैं, ये सारी चीज़ आपको जानकारी पता चल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आंसर मैंने इसी में साथ में ले लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम प्रयोग करते थे। ऑप्शन है आपका वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, चुंबकीय कोर। केवल 4 ही ऑप्शन देते हैं दोस्तों। ये एक बुक से लिए गए प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं इसमें 4 ही ऑप्शन ले रहा हूँ। वैसे आप देख सकते हैं 5 ऑप्शन दिए हैं तो उनमें से एक सिलिकॉन है। तो वो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन ए। इस तरफ इसे रख लेते हैं हम लोग। सही आंसर है ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए माउस तकनीकी उपयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक करके, शिफ्ट क्लिक करके, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन सी, राइट क्लिक करके माउस को एक्सेस करते हैं। वैसे तो बेसिक जो होता है अपन माउस का, तो वो हम लोग लेफ्ट क्लिक ही करते हैं, लेकिन जो अदर चीज़ों को जैसे एक्सेस करना है तो हम लोग खासतौर पे राइट क्लिक करते हैं माउस को फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न तीसरा देख सकते हैं 968 नंबर। ALU और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से खाली स्थान जाना जाता है। आपका ऑप्शन है रैम, रोम, CPU, PC, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं CPU। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान के साथ काम करके कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। इसी कैरेक्टर, ठीक है। तो कंप्यूटर डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, वो क्या है? कैरेक्टर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोबोल का पूर्ण रूप है, आप ऑप्शन देख सकते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड लैंग्वेज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या है? प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है आपके रैम, रोम, LSIC, पीरो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रोम। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखते हैं, अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशन पर इसे पास करता है। इसका ऑप्शन है दोस्तों एड्रेस, रजिस्टर, संख्या, मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है रजिस्टर। रजिस्टर के द्वारा इस तरह की जो प्रोसेस है वो की जाती है। इसका सही आंसर है रजिस्टर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं 973 नंबर का। रैड का पूर्ण रूप है, रैड का पूर्ण रूप है। ऑप्शन आप देख सकते हैं रिप्रोडक्ट एरे ऑफ इंटेलिजेंट डिस्क का, रिप्रोडक्ट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क का, रेडियंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क ड्राइव, रेडियंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क का। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रेडियंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन करें। प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन करें। ऑप्शन आप देख सकते हैं टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। किलोबाइट यानी केबी, गीगाबाइट यानी जीबी, और टेराबाइट यानी होता है दोस्तों टीबी, और मेगाबाइट मतलब होता है शॉर्ट में एमबी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से केबी हमारा सबसे छोटा रूप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में अल्ट F4 क्या करता है? ऑप्शन आप देख सकते हैं प्रोग्राम बंद करता है, प्रोग्राम ओपन करता है, प्रोग्राम रन करता है, प्रोग्राम संशोधित करता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोग्राम बंद करता है। अक्सर आपने शॉर्टकट की से कंप्यूटर बंद किए होंगे तो अल्ट 4 ही दबाते होंगे फ्रेंड्स। तो अल्ट F4 दबाने से सिस्टम जो है बंद, शट डाउन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं
एक डिवाइस जिसे डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं स्टोरेज, मेमोरी, कैरियर, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कैरियर। कैरियर इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूज़र को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करना खाली स्थान जाना जाता है। ऑप्शन है कैन प्रोग्राम, बीटा प्रोग्राम, अल्फा प्रोग्राम, उपरोक्त सभी, और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैन प्रोग्राम कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन एक आधुनिक कंप्यूटर में एक या अधिक स्पेशलताओं का वर्णन करता है? ऑप्शन है आपके एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक यांत्रिक डिवाइस, एक विद्युत यांत्रिक डिवाइस, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है इस तरह की कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑक्टल संख्या सिस्टम एक आधार है खाली स्थान है। ऑप्शन देख सकते हैं 2, 4, 8, 10, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, PL1 प्रोग्रामिंग भाषा खाली स्थान है। ऑप्शन देख सकते हैं उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, लो स्तर प्रोग्रामिंग भाषा, मशीन भाषा, असेंबली भाषा, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय मशीनी प्रोग्रामिंग भाषा। उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, PL प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी मशीन भाषा का एक नुकसान है? ऑप्शन देख सकते हैं आप, मशीन आश्रित, धीमा एग्जीक्यूशन, मशीन इंडिपेंडेंट, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मशीन आश्रित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह की अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार और पुनः मैं आपको दोहराता हूँ, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? ऑप्शन आप देख सकते हैं वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ओपन सोर्स। ओपन सोर्स की जो मॉडल है उस पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप टैब कुंजी को खाली स्थान के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन भर में एक कर्सर ले जाने के लिए, ऑप्शन है पैराग्राफ इंडेंट, स्क्रीन में नीचे कर्सर ले जाने के लिए, केवल 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। पैराग्राफ इंडेंट के लिए आप टैब कुंजी का यूज़ करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए हैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है? ऑप्शन देख सकते हैं बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स बूटिंग। बूटिंग जब हम सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं तो पूरे सिस्टम को चेक करता है कि किस तरह से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम प्लग और वो सारी चीज़ों को जांच करता है बूटिंग प्रक्रिया में सिस्टम, उसके बाद ही वो स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। तो बूटिंग इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं मॉनिटर इनपुट, माउस इनपुट, CPU स्टोरेज, हार्ड डिस्क प्रोसेसिंग, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, माउस और इनपुट। इस तरह की जो चिन्ह है वो आप समझ सकते हैं, छोटा और बड़ा को। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इस तरह कनेक्टिंग होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2 या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी को खाली स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं मॉड्यूलेशन, इनकोडिंग, लाइन डिस्प्लिन, मल्टीप्लेक्सिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। 2 या अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पथ की साझेदारी को हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न यही देख लेते हैं, इंटरनेट पर सर्वर खाली स्थान के रूप में भी जाना जाता है। रिपीटर, होस्ट, गेटवे, एंड गेटवे, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी
होस्ट के नाम से भी इंटरनेट पर सर्वर को जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, होस्ट के नाम से। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं, आप रेफरेंस हुआ है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से ये वाला हम प्रश्न भी कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है? ऑप्शन है इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क का, पावर कार्ड, डाटा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, मेनू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं फाइल, टूल, स्पेशल, एडिटिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एडिटिंग टूल्स का यूज़ करते हैं जिसमें ये सारे चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हुआ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए खाली स्थान प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सेव, सेव एज, वेब पेज के रूप में सेव, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सेव एज का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ड और एक्सेल के रूप में यूज़र के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं इस प्रश्न का, 4GSL, मैक्रो भाषाएँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषाएँ, विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएँ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स विजुअल प्रोग्रामिंग भाषाएँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न भी देख लेते हैं यहीं पास। चौड़ाई या लंबाई की लाइनों से मिलकर बना कोड जो कंप्यूटर पठनीय है खाली स्थान जाना जाता है। ASC, सेकेंड कोड, चुंबकीय, OCR स्कैनर, बार कोड या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, सी नंबर है, OCR स्कैनर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए खाली स्थान बटन दबाया जाता है। रीड, रीडू, रिलोड, रिस्टोर, कंट्रोल या रिफ्रेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ई, रिफ्रेश बटन दबाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरह के हमने काफ़ी कुछ प्रश्न देखे और बेसिक से लेकर कुछ हार्ड प्रश्न भी रखे थे। तो उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को अपने शेयर करें। अभी कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा फ्रेंड्स, और मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।